बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गए। तो आज हम हाजिर हैं असाइनमेंट 1 MTI 603। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर सबीहा काजी हैं। ठीक है, फॉल 2025। ठीक है, असाइनमेंट शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ हिदायत हैं कि अपनी असाइनमेंट को खुद टाइप करें। ठीक है, मैथ टाइप पे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी मैथ टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर के लिए। और दूसरा ये है कि आपको मार्क्स जो हैं वो पूरे मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोग जो हैं उन्होंने फाइलें बना बना कर चैट जीपीटी से कॉपी कर कर वो फेंक रहे हैं ग्रुप्स में। ठीक है, तो उनसे बचें ताकि आपका जो प्लेजरिज्म वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, दूसरा ये है कि हमने पहले भी असाइनमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को काइंडली 5 मैथमेटिक्स को आप फॉलो कर लें। ठीक है, मैं थोड़ी सी लेंथी वीडियो इसलिए हो जाती है कि आपको इसलिए समझाता हूँ चीज़ें कि आपको पेपर में भी ये काम आए। देखें, जब आप पेपर में जाएंगे तो सेम यही क्वेश्चंस वहाँ पे भी आएंगे। तो फिर जिसका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो फिर ऊपर नीचे देखेगा कि अब क्या होगा ये वो। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं जो हमारी असाइनमेंट में आते हैं। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपकी असाइनमेंट वाला भी मसला हल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह कॉपी पेस्ट वाला प्लीज़ प्लीज़ आप काम ना करें। मैंने खुद 4 साल पढ़े हैं। तो वो नंबर काटते हैं और दूसरा ज़ीरो मार्क्स भी दे देते हैं। तो ये आपका अपना है, लोग फाइल्स बना बना कर भेज देते हैं बस। ठीक है, तो खुद टाइप करें अपनी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है। ठीक है, डेसिमल नंबर है 0.6402 इन बेस 10। ठीक है, डेसिमल आपको पता ही है कि मतलब बेस 10 में ही होता है। तो ये हमें एक अशारिये में नंबर दिया गया 0.6402। हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन करने 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके ज़्यादा भी स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपने सिर्फ 5 स्टेप्स तक इसको महदूद कर दें। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ यहाँ पे। वो ये है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का नंबर आ जाए ना जिसमें मतलब दो पार्ट्स होते हैं अभी इस नंबर के। ठीक है, ये मैंने वैसी एग्जांपल उठाई है 23.25। ठीक है, इसका ये इंटेग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम अलग-अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इंटेग्रल पार्ट जो है इसको हम 2 से सारे को डिवाइड करते करते ये 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह करते जाएंगे। फिर जब इसको लिखना होता है तो इस तरह उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, 1 0 1 1 1। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 1 0 1 1 1 ये इंटेग्रल पार्ट के लिए आ गया। और ये अब 0.25। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसको हम इसकी तरह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे इस तरह, बल्कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 आ गया। तो इसका देखें कि इंटेग्रल पार्ट 0 है, यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट कोई नहीं है। तो जब फिर 0.5 को जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटेग्रल पार्ट आ गया। तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो 0 1 आया था, तो ये हमने पॉइंट दरमियान में डाल के 0 1 कर दिया। अब जो क्वेश्चन में हमारा नंबर है वो भी एक जो है वो क्या है कि हमारा बिल्कुल जो है उसका इंटेग्रल पार्ट कोई नहीं है। ठीक है, इंटेग्रल पार्ट कोई नहीं है, सिर्फ अशारिये वाला सिस्टम है। हम पहले क्या करेंगे, ये स्टेप नंबर लिख लेंगे। 5 स्टेप करने, हमने 5 तक स्टेप्स लिख लिए ये वाले। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई बाई 2, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना नंबर का। ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे 0.6402 को मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इसका आप देखें कि इंटेग्रल पार्ट कौन सा है। इंटेग्रल पार्ट यहाँ पे 1 आ गया और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, 0.2804। ठीक है, तो ये जो अशारिये के साथ होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो अशारिये के इस तरफ होता है वो इंटेग्रल पार्ट होता है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट उठाएं, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 0.5608 आ गया। तो यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट तो 0 है, 0 लिख दिया, और फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला 0.5608 आ गया। अब फिर इसको उठाएं और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1.1216 आ गया। तो यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट 1 आ गया। तो यहाँ पे जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था वो 0.126 आ गया। ठीक है, तो फिर इसको उठाएं और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.1216 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 0.2432 आ गया। तो यहाँ पे भी इसका इंटेग्रल पार्ट 0 है, तो 0 लिख दिया। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये है 0.02432। ठीक है, अब इसको दोबारा उठा के 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 0.4864। तो इसका भी
इंटेग्रल पार्ट 0 है, 0 आ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका ये वाला 0.4864 आ गया। ठीक है, तो इंटेग्रल पार्ट जो अशारिये के इस तरफ लेफ्ट साइड पे होता है और फ्रैक्शनल पार्ट जो अशारिये के साथ होता है, ठीक है, वो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, आपको बताया था ना। तो हमने क्या किया कि 0 पॉइंट, अब 0 पॉइंट तो वैसे ही आ गया क्योंकि इसका इंटेग्रल पार्ट कोई नहीं था, तो हमने उसको जिस तरह मैंने एग्जांपल में बताया था वो नहीं किया, तो वैसे 0.10100, ठीक है, 10100 10100 इन बेस 2, अब बाइनरी सिस्टम में ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, इसी तरह का सवाल पेपर में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x की 3 - 3x + 1, तो x0 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास 1 है। हमने इसको रेगुलाई फाल्सी मेथड से सॉल्व करना है। x0 x1 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, 2 आइट्रेशंस करनी है हमने, आपने ज़हन में रखना है कि x2 x3 अगर फाइंड करना है तो हमें 2 आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। तो जनरल फार्मूला रेगुलाई फाल्सी मेथड का क्या होता है कि x × n + 1 b - f ऑफ b, b - a, f ऑफ b - f ऑफ a, ये आपने जनरल फार्मूला याद रख लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम f ऑफ 0 मालूम करेंगे। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं ना 0 और 1, हम इसको फंक्शन में पुट करके फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें फंक्शनल वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी, f ऑफ b, f ऑफ b, f ऑफ a। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे f ऑफ 0 और f ऑफ 1 पुट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, f ऑफ 0 हमारे पास इस फंक्शन में पुट किया तो 1 आ गया, f ऑफ 1 हमने इस फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, अब इसका ये असूल होता है कि ये देखें, ये हमारे पास अगर एक लाइन सेगमेंट है ना 0 से लेकर 1 तक, अगर इन दोनों की जो रूट्स आए हैं दो, अगर इनकी जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब होता है कि रूट जो है वो 0 और 1 के दरमियान ही होगा। जो हमने 2 पॉइंट्स पुट करके निकाले हैं ना 0 1, तो उनका जवाब अगर डिफरेंट साइंस के साथ हमारे पास आया है तो इसका मतलब ये होता है कि जो रूट है यानी x2 जो हमने फाइंड आउट करना है वो 0 और 1 के दरमियान ही होगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, बोथ हैव डिफरेंट साइंस सो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x2 हमारे पास आ जाएगा, इस फार्मूले में रखें। तो यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारे पास n = 1 होगा फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, 1 + 1 x2 आ जाएगा यहाँ पे। तो b की वैल्यू हमारे पास ये थी x1 वाली, तो 1 आ गया, माइनस ये फार्मूले वाला f ऑफ b हमारे पास ये -1 आया, -1 आ गया। b की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू हमारे पास 0 थी, जो हमें 2 पॉइंट्स 0 और 1 दिए गए थे, वो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ थी, याद रखना है। 1 - 0 आ गया, f ऑफ b हमारे पास -1 आया, f ऑफ a हमारे पास 1 आया, तो ये -1 आ गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास हमने जो है वो ये हमारे पास अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल बन गया है। अब हम इस चीज़ को भूल जाएंगे। ठीक है, अब जो होगा, अब ये देखेंगे इसकी और दूसरी की जो है, अब फंक्शन वैल्यू निकालते हैं f ऑफ 0.5 की। तो फंक्शन जो है हमारे पास गिवन, उसमें 0.5 पुट करेंगे तो हमारे पास -0.375 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 0 और ये वाली चीज़, 0 की फंक्शनल वैल्यू और 0.5 की फंक्शनल वैल्यू की साइंस डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंटरवल हमारा अब 0 और 1 की बजाय 0 से लेकर 0.5 तक बन जाएगा। अब जो रूट होगा ना, यानी x3 जो हमने फाइंड आउट करना है वो 0 और 0.5 के दरमियान होगा। तो x3 के लिए फार्मूला लगा दें, सेकंड आइट्रेशन थी, सेकंड आइट्रेशन के लिए यहाँ पे n = 2 पुट करें, x3 आ गया। तो b की जगह पे अब ये इंटरवल हमने अब ये देखना है। ठीक है, तो b की जगह पे ये b की वैल्यू है 0.5 माइनस, ठीक है, f ऑफ b ये हमने ये वाली निकाली है फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, 0.5 की फंक्शनल वैल्यू हमारे पास ये वाली हमने पुट कर दी, तो 0.5 - 0, ठीक है, b - a, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, माइनस नीचे आ गया 0.375 - 1, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 0.5 माइनस ये, इसको आप सॉल्व करके x3 कर सकते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, ये इसको डिवाइड करके 0.5 से माइनस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 3 है। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है x - 0.8 - 0.2 साइन ऑफ x। हमने न्यूटन राफसन मेथड, जिसकी रेंज हमारे पास 0 to π/2 है, हमने सारी रीडिंग्स रेडियंस में लेनी है, ये आपने याद रखना है। हमने 2 आइट्रेशंस फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है न्यूटन राफसन का। न्यूटन राफसन का ये फार्मूला तो है xn + 1
इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ डैश एक्स एन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जब फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो एक्स नॉट हमारे पास हमने लेट कर लिया। हमने यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है, तो वो हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमें कोई पॉइंट पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ से हमने खुद से एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 ले लिया, यानी एक्स नॉट जो पहला पॉइंट है एक्स नॉट वो 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे आइट्रेशन 1 होगी। आइट्रेशन 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है। ये देखें ना, यहाँ पे हमने एक्स नॉट यानी एक्स एन होता है ना, तो नॉट एन की जगह पे 0 लिया हुआ है। तो इस फार्मूले में हम जब n 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x नॉट आ जाएगा, यहाँ पे x नॉट ओवर x नॉट एफ ऑफ x नॉट माइनस एफ ऑफ डैश x नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ डैश x मालूम करेंगे। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, 0.2 वैसे ही आ गया। साइन x का डेरिवेटिव cos x आ गया। ठीक है, ये एफ ऑफ डैश x आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमने नंबर लेट किया था ना उसको एफ ऑफ एक्स, यानी ये नंबर हमने एफ ऑफ एक्स नॉट हमने इसको लेट किया था ना, अब इसमें इसकी जगह पे एक्स नॉट पुट करते जाना है। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स नॉट पुट किया तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ये वाली जो फंक्शन थी उसमें हमने 1 सारा रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ कैलकुलेशन करके आ गई। फिर हमें चाहिए एफ ऑफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, आपने इस फार्मूले को मद्देनजर रखना है। x1 हमने मालूम करना है ना, तो x1 के लिए ये फार्मूला है, इसमें हमें एक्स नॉट चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए, एफ ऑफ डैश एक्स नॉट चाहिए। तो एक्स नॉट तो हमारे पास 1 है, वो हमने लेट किया हुआ है। अब एफ ऑफ एक्स नॉट और ये वाली चीज़ मालूम करनी है, एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर है एफ ऑफ 1, ये चीज़ आ गई। एफ ऑफ डैश एक्स नॉट, एफ ऑफ डैश एक्स ये था, इसकी जगह पे एक्स नॉट पुट करें तो एक्स नॉट की वैल्यू 1 थी, तो इसमें सारी वैल्यूज़ 1 एक्स की जगह पे रख के तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करना, तो x1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, एक्स नॉट पे 1 आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे ये वैल्यू आ गई, एफ ऑफ डैश एक्स नॉट की जगह पे ये वैल्यू आ गई, तो सॉल्व करने पर हमें ये मिल गया। अब करते हैं आइट्रेशन 2। आइट्रेशन 2 में हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है कि n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो सिंपल आपने जहाँ जहाँ पे पीछे जो है ना वो 1 पुट कर रहे थे ना, जहाँ जहाँ पे 1 पुट कर रहे थे सेम उसी आपने प्रोसेस को रिवाइज करना है 0.96445 के लिए। ठीक है, आप देखें कि हमारे पास x1 आ गया है ना, x1 आ गया, तो हमने अब x नॉट नहीं लेना, x1 की वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ दिस कर लिया और फंक्शन में वैल्यू पुट करके हमारे पास ये चीज़ आ गई। फिर हमने एफ ऑफ डैश दिस करना है और सेम उसी तरह जहाँ जहाँ पे 1 पुट किया था अब 0.9644 5 पुट करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम आपने क्या करना है कि जो काम आपने 1 के लिए किया था अब वो 0.96445 के लिए करना है। ठीक है, ये जो दो आपने काम किए थे ये दो काम हमने यहाँ पे कर दिए। किसके लिए किया, 0.96445 के लिए, क्योंकि अब हम लगाते हैं फार्मूला, x2 हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 बटा एफ ऑफ डैश x1। ठीक है, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो x1 की हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये वाली। ठीक है, वो हमने यहाँ पे रख दी। एफ ऑफ x1 हमने ये फाइंड किया है 0.000104, ये वाली रख दी। एफ ऑफ डैश x1 हमारे पास ये वैल्यू आई है, वो हमने ये रख दी, तो हमारे पास ये चीज़ x2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 आइट्रेशंस हमने कंप्लीट कर ली हैं, यही हमारा सलूशन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, ये थोड़ा सा लेंथी है, समझने वाला है। ठीक है, चैट जीपीटी से लोगों ने क्या किया कि बस ठीक है उसने 2-3 स्टेप्स में करके ख़त्म किया है और लोगों को सलूशन फाइल बना दिया है। इसके मार्क्स 5 हैं, तो इसको थोड़ा सा आपने एलेबोरेट करना है, हल करना है थोड़ा सा, तो इसी वजह से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमने मुलर मेथड इस्तेमाल करके 1 आइट्रेशन मालूम करनी है। ये फंक्शन हमें दिया गया है x3 प्लस x इज इक्वल टू 0 और x नॉट हमारे पास -1 है, x1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास 1 है, तो हमने x3 फाइंड करना है। ये x0 x1 x2 इसके बाद x3 आएगा ना, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, ये जो 3 पॉइंट थे ना वो फंक्शन में पुट कर दिया बारी बारी। तो पहले हमने -1 पुट किया तो ये एफ ऑफ -1 बन गया, तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, इसमें पुट करने हैं, जहाँ पे x है उसकी जगह पे -1 पुट कर दें, जहाँ पे 0 x है वहाँ पे फिर 0 पुट करें, जहाँ पे फिर x है वहाँ पे 1 पुट करें, तो ये हमारे पास एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 ये 2 वैल्यूज़
तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी ये वाली, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो इसको हमने f(0) भी बोल दिया, इसको हमने f(1) बोल दिया और इसको f(2) बोल दिया है, ठीक है। ये जो हमने पहली वैल्यू निकाली है f(0) के लिए थी, दूसरी वैल्यू f(1) के लिए, तीसरी f(2) के लिए, ये आगे काम आएगी। अब x3 का फार्मूला हमारे पास ये होता है, x3 = x2 + -2c b + -b के 2 - 4ac। ये फार्मूला लगा के अब आपने वो आइट्रेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन मसला इसमें ये है कि हमारे पास ना तो b, c और a की वैल्यूज़ ही नहीं है, वो हम कहाँ से लेंगे। अब हमारे पास देखें कि यहाँ से a जो होता है वो हमारे पास इसके बराबर होता है, b हमारे पास इसके बराबर होता है, c जो है वो f2 के बराबर होता है। चलो f2 वाली हमारे पास ये वैल्यू तो निकाली पड़ी हुई है, लेकिन ये दो वैल्यूज़ अब हम क्या करेंगे। अब इनमें हमारे पास h1 और h2, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये भी हमारे पास कोई नए हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब हम उनको कैसे मालूम करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि h1 हमारे पास होता है x1 - x0, ठीक है। x1 हमारे पास 0 था, माइनस आ गया, x0 हमारे पास -1 था तो -1, ये हमारे पास 1 आ गया, h1 की वैल्यू 1 आ गई। h2 हमारे पास होता है x2 - x1, ठीक है। ये हमारे पास 1 - 0 आ गया तो इसका जवाब 1 आ गया। डेल्टा 1 हमारे पास बराबर होता है f1 - f0 इंटू ओवर h1, तो 0 - -2, ठीक है। f1 की मैंने आपको बताया था कि ये 0 वाली वैल्यू है। सबसे पहली 0 f0, दूसरी f1, तीसरी f2, ठीक है। तो यहाँ से हमने f1 की 0 उठाई, दरमियान में माइनस, और f1 जो है वो हमारे पास f0 हमारे पास है -2, तो जो -2 आ गया तो ये जवाब 2 आ गया। डेल्टा 2 होता है f2 - f1 दैट इज़ इक्वल टू 2 - 0/1, ठीक है। यहाँ से f2 की वैल्यू 2 आ गई और f1 की वैल्यू 0 आ गई तो ये 2 आ गया। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें तो a आ जाएगा, ठीक है। 2 - 2 1 + 1 ये 0 आ गया। b हमारे पास इस फार्मूले में a, ठीक है, a की वैल्यू 0 थी, h2 की वैल्यू 1 आई थी, डेल्टा 2 की वैल्यू 2 आई थी, तो ये हमारे पास b हमारे पास 2 आ गया। c तो ऑलरेडी हमें पता है कि f2 के बराबर है, तो f2 हमारे पास 2 के बराबर है, सॉरी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले में वो डिस्क्रिमिनेंट है ना, जो फार्मूले में हमने डिस्क्रिमिनेंट ये वाली चीज़ अब हम इसको नीचे से सॉल्व करेंगे। ये बाकी तो x2 की वैल्यू भी है, -2 इंटू c की वैल्यू 2 आई है, वो तो ज़रब खा के आ जाएगी हमारे पास। तो ये चीज़ हम मालूम करते हैं, जो फार्मूले में b की वैल्यू 2² -4 इंटू 0 इंटू 2, ये हमारे पास √4 आ गया। √4 2 के बराबर होता है। अब वैल्यूज़ पुट करें, x3 = x2 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो 1 पुट कर दी, प्लस फार्मूले में था तो -2 इंटू c की वैल्यू 2 थी, वो पुट कर दी। तो ये अभी जो b की वैल्यू थी वो हमारे पास b की वैल्यू भी 2 थी, ये देखिए यहाँ पे हमने पुट की है। तो ये प्लस माइनस, और इस डिस्क्रिमिनेंट की ये जज़र की वैल्यू भी 2 आई है, तो 2 ± 2 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 2 + 2 और 2 - 2। 2 - 2 वाली तो हम कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। हम सिर्फ लेंगे 2 + 2 वाली, तो ये x3 बराबर आ जाएगा 1 + -2 दूनी 4। तो यहाँ पे 2 + 2 वाली वैल्यू ली तो ये भी 4 आ गया। ये कट के हमारे पास 1 - 1 = 0। यहाँ से -1 आया, ये 1, ये 0, तो x3 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट्स की समझ आई होगी। खुदारा कंसेप्ट्स को समझ के करें, आपके 2-3 फ़ायदे होंगे। खुद टाइप करें, ठीक है, और हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। यही चीज़ हमारी मोटिवेशन है, ताकि, और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी अगर आपने अदर सेक्शन की भी करवानी है, कमेंट कर दें, वहाँ पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो इंशाल्लाह वो भी कर दें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।